अजब, मध्य प्रदेश का गजब प्रशासन क्षेत्र में एक एनजीओ हैंडपंप लगाने के साथ ही विदेशी झंडों के साथ पट्टी का लगा रहा है और स्थानीय प्रशासन बेखबर है। मीडिया के सक्रिय होने के बाद प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए। गंज बासौदा जनपद के ग्राम बावली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ यूएई से आपको बता दें ऐड प्राप्त संस्था द्वारा लगाए गए हैंडपंपों के पास लगाई गई नाम पट्टी पर अरबी भाषा में जानकारी लगने पर प्रशासन ने मौके पर जाकर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई तब की गई जब पता चला कि हैंडपंप लगाने वाली संस्था द्वारा अरबी भाषा में पट्टिका लगी गई है। इस मामले में जांच का मुख्य बिंदु ये है कि संस्था द्वारा लगाई गई पट्टिका पर क्या लिखा है और इसके पीछे क्या मकसद है। अनुवाद करने पर पट्टिका पर लिखा गया है कि मम अल हुसैन 15 UAE प्रोजेक्ट नंबर 0139722024। परियोजना का नाम मुराद अब्दुल्ला अल बलूसी, खेरदाता का नाम इस्माइल मुराद अब्दुल्ला अल बलूशी, क्षेत्र विदिशा, मध्य प्रदेश, भारत एवं भारतीय गणराज्य इस्लामिक एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित 2024 मैनुअल विक्षेदन 1445 लिखा हुआ है। इस मामले को लेकर एसडीएम विजय रॉय ने ग्राम के सचिव और पटवारी को सूचना पत्र जारी किया है और मौके पर काम भी रुकवा दिया है। वहीं एसडीओपी मनोज कुमार मिश्रा ने संस्था के कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ की और जाँच की है। यह सबसे गंभीर बात है कि इतना बड़ा प्रशासनिक हमला होने के बाद भी प्रशासन बेखबर है और क्षेत्र में इतनी बड़ी गतिविधि चलती रही है। चल रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमको पता है क्या नाम से लिखित में या कोई हमसे पूछताछ करता, हमसे बोलता था, हमको कोई जानकारी नहीं है क्या संस्था है। बाहर के जो मुस्लिम भाई आए हैं यहाँ पर गांव में नल लगा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। कब से लगा रहे हैं? कम से कम 6 महीना से योजना चल रही है। हाँ, ग्रामीणों को लालच वगैरह देते हैं? नहीं, ग्रामीण को लालच वगैरह क्या है, वो नल का लोभ देते हैं कि साहब नल लगा रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे 10,000, कोई 5,000, कोई नल खरीद के लाता है, कोई लोभ लालच में। इतने समय से आपको जानकारी में नहीं है ये कि सरपंच प्रतिनिधि होकर ये ताज्जुब की बात है। जी हमको तो पता ही नहीं है, जो तो योजना चला रहा है सर, हमको पूछता है, कोई पता होता तो ठीक है, मस्का चल रहा है, गाँव बड़ा पंचायत में तो किसी तरह का धर्म परिवर्तन की कुछ इस तरह की शिकायत आई या कुछ लालच? शिकायत अब कल ही पता चला है कि जो नमाज पढ़वाते हैं जी, धर्मात्मा को करते हैं अपना, ये दुआ दिलवाते हैं, जब फोटो खींचती है दुआ दिलवाने के बाद, फिर इसके बाद कौन है वो अपने गांव में, इसे नाम बता सकते हैं? अंसार है एक तो एक वो नाम लगाने वाला, वो एक अंसार खां और एक इंताज खां। क्षेत्रीय प्रबुद्ध जीवियों द्वारा बताया गया था कि ग्राम बावली में निजी आवासों में किसी प्रकार के नल लगाए जा रहे हैं जो कि किसी चैरिटी के तहत लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में एसडीओपी साहब और मेरे द्वारा ग्राम बावली का अधीनस्थ अमले के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि लगभग 22 घरों पे ये नल लगे हुए हैं और इसके साथ एक पट्टी का, जैसा कि आपने बताया, वो लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया इसकी किसी भी प्रकार की अनुमति न पीएचई विभाग के द्वारा, ना ही स्थानीय निकाय पंचायत के द्वारा जारी की गई थी। इस संबंध में सचिव और पटवारी को भी सूचना पत्र जारी किया गया है कि जो 2 माह से वहां पर इस प्रकार का काम चल रहा था तो अवगत क्यों नहीं कराया गया, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो कार्य कर रहे थे, जो ग्राम के ही अंसार और इंताज खां हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 300 रुपये पर डे की मजदूरी पर व्यक्ति के हिसाब से ग्राम मुरवास के कदीर खान हैं उनके और एक बेगमगंज के एक रज्जाक हैं, अब्दुल रज्जाक, उनके कहने पर ये सभी नल लगाए जा रहे थे, जिसमें अनुमानित खर्चा उनके द्वारा लगभग 10 से 12 हज़ार बताया गया। और ये खर्चा जो पट्टिका पे जिस चैरिटेबल संस्था का नाम लिखा है उसके द्वारा वहन किया जाना बताया गया। सर, जैसे ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें कुछ रुपए भी दिए गए थे लगवाने के लिए। मैं और एसडीएम साहब दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया था गांव का, तो वहाँ ये पाया गया था कि वहाँ करीब 25 ग्रामीणों के घरों में या घरों की परिसर में हैंडपंप लगाए गए हैं और लगाने वाली एक प्राइवेट चैरिटेबल संस्था है, वो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है। उसका नाम है काश्मी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। इसके दस्तावेज आज हमने चेक किए हैं, तो दस्तावेजों में ये 12,380/3 नंबर पर ये रजिस्टर्ड है 2003 से। और इस संस्था के विभिन्न काम हैं, जिन कामों में एक काम ये भी है कि
ऐसे गरीब परिवारों को जिन्हें पानी की दिक्कत है, उनके यहाँ शौचालय बनवाना या नलकूप या हैंडपम्प वगैरह खुदवाना उसमें शामिल है। इस संस्था में करीब 7 लोग इसके मेंबर्स हैं, समाज सेवी, जो अपने निजी कंट्रीब्यूशन से, और ऐसी जानकारी लगी है कि इसमें इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग जो अन्य देश संभावित दुबई या UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस संस्था को अनुदान दिया जाता है, उसके माध्यम से ये हैंडपम्प खुदाते हैं और एक हैंडपम्प खुदाने में करीब 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च आता है। वो खर्च की भरपाई ये संस्था करती है। सर कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है उसमें? हाँ, इस संबंध में जो 2 लोग इस क्षेत्र में काम करा रहे थे, मिस्टर अब्दुल रज्जाक और मिस्टर कादरी, ये दोनों मुरवास थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये अब्दुल रज्जाक पूर्व में हमारे उदयपुर में मौलाना का काम भी करते थे, तो इस क्षेत्र से वाकिफ थे, तो इनके द्वारा ये काम कराया गया है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया SDM साहब ने अभी जल्द PHE विभाग के सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया है कि वो इसकी पूरी जांच करें और जांच करके जो भी अगर अनियमितताएं हैं तो अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। सर 8 से 10 हज़ार रुपया वो देती भी थी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बताया गलत वो है। जितना उसमें खर्च आता था, शुरू में वो खर्च वो ग्रामीण उठा रहा था, बाद में उसको जो खर्च आ रहा है उतना पूरा खर्च उसको उस संस्था द्वारा। सर उनके द्वारा नल पर कोई UAE की कोई पट्टिका लगाई? वो एक नाम पट्टिका लगी है जो अरबी भाषा में है संभवतः, उसमें उस संस्था का नाम और उद्देश्य लिखा। सर प्रशासन ने क्या उसको हटवा दिया है? नहीं, प्रशासन ने कुछ नहीं हटाया। अगर किसी ने हटाया तो अपनी